तो प्रश्न संख्या 1 में इनके रासायनिक नाम लिखना है। तो पहला आपका है खाने का सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा आपका है कपड़ा धोने का सोडा, जो कि आपका सूत्र इसका होता है Na2CO3, जिसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, इसे सोडियम सल्फेट कहते हैं। तीसरा अगला आपका है बिरंजक चूर्ण, इसका सूत्र आपका होता है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको मिसेल का निर्माण कैसे होता है ये बताना है। तो मिसेल का निर्माण देखिए, साबुन को पहले आयनित किया जाता है, तो उसका समीकरण आप लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। अब ये देखिए, साबुन को जब आयनित किया जाता है तो उसके 2 सिरे हो जाते हैं, एक आयनित और अनआयनित। तो एक ये पूंछ वाला जो सिरा है इकट्ठा होके इस प्रकार से हो जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मिसेल। आगे इसका लैंग्वेज लिखा हुआ है, पढ़िए उसको आप। तो इस तरह से आप इसका लैंग्वेज लिख लेंगे, आपका प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो जाएगा। चित्र को आप स्वच्छ, सुंदर और सादे वाले पन्ने पे पेंसिल से बनाएंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 3, धमनी और सिरा में अंतर लिखना है। तो ये आपका चित्र है, चित्र बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। धमनी और सिरा में अंतर आप कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। ये देखिए 6 अंतर दिया, तो इस तरह से धमनी और सिरा में आप 4-4 अंतर बोल रहा है, तो 4 अंतर इसमें से कोई भी 4 अंतर लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 आपका कंप्लीट होता है। तो अगले प्रश्न में आपके 2 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें पहले पार्ट में आपको मनुष्य के जननांग का आपको चित्र बनाना है, नामांकित चित्र। तो आप इस तरह से चित्र को आसानी पूर्वक बना सकते हैं, स्वच्छ, साफ और पेंसिल से सादे वाले पन्ने पे चित्र को इस तरह से बना लेंगे। अगले क्रम में जो ब है उसमें पूछा है पेस मेकर यंत्र किस कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, दिल की धड़कन, जो मनुष्य के दिल की धड़कन होती है, उसको नियंत्रण करने हेतु पेस मेकर यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 5 में आपके पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह की व्याख्या करना है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा, इसका उत्तर लंबा जरूर होगा, इस तरह से आप लिख लेंगे। इसके आगे इसमें देखिए 2 हेडिंग भी आपको मिलेंगी, उसको भी आप आराम से लिख लेंगे। प्रश्न को भी नीले पेन से लिखना है और आंसर को भी नीले पेन से। तो बच्चों, इस तरह से आपका 5 प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस चैनल पर आपके स्टडी से संबंधित वीडियो हमेशा बनाई जाती है, आपकी क्लासें चलाई जाती हैं, खासकर मैथ और विज्ञान की क्लासें चलाई जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।